क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 9 हम ये देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि क्या दिया हो, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन दिस सेट ए आपका गिवन है, ठीक है। ए इक्वल टू शेड्यूल्ड फॉर्म में गिवन है, ए एक्स बिलोंग टू जेड एंड 0 जो एक्स आपका है एलिमेंट 0 और 12 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड गिवन बाय फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करेंगे, आर इक्वल टू आर इज द रिलेशन और शेड्यूल्ड फॉर्म में दे दिया ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 और सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया है कि आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ बी सच दैट ए इक्वल टू बी, जब ए और बी इक्वल हो जाएगा उस केस में बताना है कि आपका इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपसे और भी 2 क्वेश्चन पूछे होंगे जो लिखा नहीं गया है, कैसे रिलेट करेगा। तो हर एक एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट क्लास भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले ये देख लेते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करेंगे कि आपका सेट ए आपका गिवन है। क्लियर है? एक्स जो है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और जो एक्स से है आपका वो 0 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है? यही आपका क्वेश्चन है। ये आपका दिया हुआ है, रिलेशन में दिया हुआ है। यहाँ हम रिलेशन आर डिफाइन कर दे रहे हैं। आर जो है रिलेशन वो आपका ये दिया हुआ है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी, एक मिनट क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ ठीक, ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सेट ए में अगर इस टाइप का एलिमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, अब एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर में, इसमें सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये आ सकता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 12 एलिमेंट तक आ सकते हैं। इट मीन्स 0 to 12 एलिमेंट सेट ए में आएंगे, ठीक है। अब इसी के हेल्प से अब रिलेशन आर तो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा देते हैं। क्लियर है? तो पहला आपका जो आएगा पॉइंट इक्विवेलेंस रिलेशन का, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये दिखाएंगे। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव आपका अगर मान लो फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, सेट ए यही है आपका, ठीक है। सेट ए में 0 to 12 एलिमेंट है, तो इस टाइप का एलिमेंट मतलब ए टाइप का एलिमेंट कहां से होगा, सेट ए से, ठीक है। इस टाइप का एलिमेंट अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है और अगर इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इस कंडीशन को लेते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस ए। अब मॉड में जो भी वैल्यू अगर सेम एलिमेंट का होगा तो ऑलवेज 0 देगा। क्लियर है? तो अगर ये 0 दे रहा है तो इसका मतलब हो गया 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 ऑलवेज हर किसी नंबर का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो 4 भी आपका 0 से मल्टीपल होगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो इस केस में हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड की हम बात करेंगे, सेकंड आपका आएगा जो वो आपका सिमेट्रिक आएगा।
क्या आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक एलिमेंट में क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और 2 एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से होगा। जैसे हमने ए लिया था, इसी तरह एक ए कामा बी ले लेंगे, ठीक है, सेट ए में बिलोंग करेगा। तो मान लेते हैं फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू सेट ए और बी टाइप का एलिमेंट जो होगा तो सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। सेट ए में 0 to 12 एलिमेंट तक इंक्लूड है। एंड आल्सो लेट ए कामा बी अगर मान लो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक में होता क्या है, अगर ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि बी कामा बी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। सपोज दैट ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन आपका ये है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइड दैट अगर इसमें माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बी माइनस ए होगा और ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्लियर है, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्लियर है। अगर ये माइनस कॉमन तो मोड में अगर नेगेटिव आ गया तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो ये आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, ये बोल सकते हो कि मॉड ऑफ ए माइनस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है, क्लियर है। अब देखो जब ये कंडीशन आ गया तो ये हम बोल सकते हैं कि बी कामा ए जो होगा वो रिलेशन आर में इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। अब आपका जो आएगा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव। थर्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव आप कैसे दिखाओगे, तो जो अभी हमने सेट ए में जो एलिमेंट लिया था, ये जो आपका एलिमेंट लिया था, तो इस जैसे ए बी लिया था ऐसे ए बी सी आएगा, इसमें ए बी सी आएगा। तो ट्रांजिटिव मान लेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी टाइप जो एलिमेंट होगा वो सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड आल्सो लेट कि ए कामा बी अगर आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी ये भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी आपका आर में बिलोंग कर, आर मीन्स रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स जो कंडीशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको कंडीशन दिया है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, वो आपको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, क्लियर है। एंड आल्सो गिवन दैट जब ये बी और सी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो ये हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, क्लियर है, मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब ये मल्टीपल ऑफ 4 का ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर हमको मॉड को रिमूव करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे कि a माइनस बी लिखेंगे और प्लस माइनस 4q, where q1 इज पॉजिटिव इंटीजर, q1 इज पॉजिटिव इंटीजर। जब भी मॉड में होता है, अगर मॉड को रिमूव करते हैं तो क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये प्लस माइनस 4 इंटू Q1 के फॉर्म में हो जाएगा, क्लियर है। एंड आल्सो जो आपका ये b माइनस सी है मॉड में, ये आपका b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू Q2 लेंगे, तो वेयर Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट से ऐड करेंगे और राइट से ऐड करेंगे।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, अब बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमको ये शो करके दिखाना है कि ए कामा ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा सी आर में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे और राइट साइड से ऐड करेंगे, तो मिलेगा क्या? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस, और दो राइट साइड में 4 प्लस माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ ले लेंगे 4 Q1 प्लस Q2 लिख लेंगे। क्लियर है? इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब माइनस बी और प्लस बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होगा, तो मिलेगा क्या मेरे डियर? मिलेगा आपका ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 Q1 प्लस Q1 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, Q2 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो इसको हम मान लेते हैं Q। यहाँ लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके, तो Q क्या है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। जब इस टाइप का एलिमेंट है, अगर इसको हमको मॉड में लाना होगा तो हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए माइनस सी, मॉड ऑफ ए माइनस सी, और ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ सी। जब लिखेंगे तो ये बात का ध्यान रखना, ये भी क्या होगा? इज मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस टाइप का ए कामा सी इज आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। तो ये हम दिखा दिए कि जो इस टाइप फिल्म आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइड दैट आर इज ट्रांजिटिव, ओके। जब ये 3 कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन है आपका, जो हमारा जो 4 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद आएगा 7 माइनस 1 करेंगे 8 आएगा, नहीं सॉरी 8 लेंगे 7 लेंगे, 7 माइनस 1 6 आएगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 8 लेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर 9 लेंगे तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 8 आपका 4 का मल्टीपल होता है। तो इसमें आ गया 1 4 9 आ गया। 10 लेंगे तो 10 माइनस 1 9 आएगा, 9 4 का मल्टीपल नहीं होता है। उसके बाद लेंगे आप 11 लेंगे, 10 के बाद 11 माइनस 1 करेंगे 10 आएगा, 10 का भी 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। 11 के बाद 12 रखेंगे, जब 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आएगा, 11 कभी भी 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। इट मीन्स 1 से जितने भी एलिमेंट है आपका, 1 से जितने भी एलिमेंट है रिलेटिव इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1, जो 1 5 9 आएगा आपका। 1 5 9 ऐसा एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहा है। बाकी कोई भी एलिमेंट है जो सेट ए में है वो रिलेट नहीं कर रहा। ओनली 1 एंड 5 एंड 9 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 हो सकता है, होगा। क्लियर है? हो सकता क्या है? होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फाइनल हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि आर कंडीशन यही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आर ये है कि आपका जब a इक्वल टू बी हो, इट मीन्स a इक्वल टू बी हो, तो इस केस में आपको बताना है इक्विवेलेंस इक्वेशन बताना है और 1 से रिलेटेड इक्विवेलेंट क्लास बताना है। क्लियर है? तो पहले इस क्वेश्चन को हम करने से पहले ये दिखाएंगे इक्विवेलेंट क्लास है कि नहीं है। क्लियर है? तो देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे निकालेंगे। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है कि मान लो सेट ए में आपका एलिमेंट यही है जो 0 1 2 अप टू 12 एलिमेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में मान लेते हैं ए जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इस टाइप का एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेगा, तो बिलोंग कर रहा है। और ये देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ए इक्वल टू ए, हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ।
क्लियर है? तो A इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइड है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑर्डर पेयर में आएगा, और ऑर्डर पेयर में जो आएगा वो रिलेशन R में आएगा। इट मीन A टाइप का जो एलिमेंट होगा वो रिलेशन R में आएगा। क्लियर है? तो इस केस में बोल सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि दो एलिमेंट लेंगे जो सेट ए में बिलोंग करेगा। इट मीन मान लो कि ए बी जो है इस टाइप का एलिमेंट हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इस टाइप का एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है। एंड आल्सो लेट, ये मान लेते हैं कि अगर ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो बी का ए आर में बिलोंग करना चाहिए। मुझे यही प्रूव करना है। अगर इस टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। अब इसको जस्ट उल्टा लिखेंगे, बी इक्वल टू ए, तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर बी इक्वल टू ए हो गया इट मीन्स बी कामा ए जो है रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स सिमेट्रिक कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है माय डियर? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब थर्ड आपका जो आएगा वो आपका आएगा, थर्ड जो आएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो होगा वो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखेंगे कि 3 पॉइंट लेंगे जो सेट ए में बिलोंग करेगा। मान लो ए बी सी जो पॉइंट है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और अगर इस टाइप का एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है एंड आल्सो लेट, ये मान सकते हैं कि ए बी जो होगा वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी जो है वो आर में बिलोंग करेगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि दो कंडीशन लेके चलेंगे, थर्ड कंडीशन को हम शो करके दिखाएंगे। क्लियर है? तो देखो ए बी आर में है और बी सी रिलेशन आर में है, तो हमको ये दिखाना है कि ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स इस कंडीशन मतलब ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम दी अबव द कंडीशन कि ए इक्वल टू बी एंड आल्सो ये भी बोल सकते हैं अगर बी सी आर में है तो बी इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हम वो ये बोल सकते हैं ए सी सी के इक्वल होगा। जब ए सी के इक्वल है इट मीन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर पेयर में आएगा और वही आपका रिलेशन आर में आएगा। इट मीन ए कामा सी होगा जो रिलेशन आर में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी, आर इज क्या है आपका ट्रांजिटिव दिखा रहे थे ना हम लोग। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? आर क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल सकते हैं हेंस जो आर जो है ये आपका आर जो है आपका हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है? ये आपका जो कंडीशन सेकेंड वाला है वो आपका इक्विवेलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दिखाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है कि 1 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उसका इक्विवेलेंट क्लास बताओ। इसके अकॉर्डिंग हम ये बताने चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कि 1 से रिलेटेड इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 लिखेंगे जब तो आपका क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग टू सेट ए वन इक्वल टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 इक्वल टू एक्स बिलोंग टू सेट ए सेट दैट एक्स कॉमा 1 बिलोंग टू रिलेशन आर। जब इस टाइप का एलिमेंट है तो 1 इक्वल टू
एक्स बिलोंग टू सेट ए सच दैट, अब देखो ये आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू 1। अब देखो 1 कौन से एलिमेंट से रिलेट करेगा, तो एक्स कहां से लेंगे, एक्स जो है हमारा वो सेट ए से, सेट ए में कितने एलिमेंट है 0 1 2 से लेके 12 तक एलिमेंट है। क्लियर है माय डियर, क्योंकि ये दिया हुआ है कंडीशन में कि एक्स बिलोंग टू इंटीजर है और एक्स जो है 0 से 12 के बीच में इंक्लूड है। क्लियर है, तो एक्स का वो पॉइंट बताओ जो 1 के इक्वल हो जाए। इस पॉइंट में देखो तो एक ऐसा ही एक 1 ही ऐसा पॉइंट है जो 1 इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज इस 0 1 2 में 0 टू लेकर 12 में तो कोई भी एलिमेंट लोगे आप जो 1 के इक्वल नहीं है, तो ओनली 1 पॉइंट है जो 1 के इक्वल है। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 जो है ओनली 1 से रिलेट है। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।